खाना खा रहे हो, खाना वर्ब हो गया। तुम किसी से बात कर, यजमान क्या होता है? अरे बताऊंगा, और लिखवा रखा है मैंने, उसके सबका लिखवा रखा है। नहीं तो मैंने एक चीज है नाउन, कैसा भी नाम हो, नाउन कैसा भी नाम हो उनके साथ। तो सब्जेक्ट क्या इसके अंदर? क्या, कल, तुम। सब्जेक्ट क्या? तुम, यानी तुम का मतलब तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही होगी, अभी तो एग्जाम चल खत्म हुए हैं। मजे कर रहे हो ना? कोई बात नहीं, मजे करते रहो और साथ में मजे मजे में टेंस भी सीखते रहो। जो हमारी 10th की क्लास चल रही वो, हाँ, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे जो रेगुलर होंगे कि वीडियो अभी तक नहीं आई, तो मैं बताना चाहता हूँ उनके लिए कि कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाता 10th की, बट हम दोबारा से आज से दोबारा चालू करेंगे और फिर से जहाँ से हमने पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस, जिसमें कोई वर्ब नहीं होती। वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब किसी भी काम का होना, जैसे खाना, पीना, हंसना, खेलना, कूदना, ठीक है? ये सारी वर्ब है, ठीक है? कुछ भी काम का होना, देख रहे मैंने, कुछ भी काम का होना, कुछ भी काम का होने को वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये भी वर्ब है। तुम सुन रहे हो, सुनना एक वर्ब हो गया। तुम लिख रहे हो, लिखना एक वर्ब हो गया। तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, देखना एक वर्ब हो गया, ठीक है? तुम खाना खा रहे हो, खाना वर्ब हो गया। तुम किसी से बात कर रहे हो, बात करना वर्ब हो गया। हर काम का होना, कुछ भी काम का होना वर्ब होता है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, होते हैं। एग्जाम्पल दूं मैं? जैसे देखो, मैं अभी ट्यूशन में हूँ। मैं अभी ट्यूशन में हूँ। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। अगर मैं ये लिखता मैं अभी ट्यूशन में आया हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड ऐड कर लूँ, आया वर्ड यूज कर दूँ, आया, तो ये काम हो गया। आना मतलब वर्ब होता है, पक्की बात है ना? अगर इसको हटा दो तो मेरा हो गया नो वर्ब वाला सेंटेंस ना। ऐसे ही एक सेंटेंस और लेते हैं, जंगल में शेर है। देखो ये वर्ब हो गया। कोई भी काम हो रहा है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ जंगल में शेर रहता है, रहना वर्ब हो जाता है, ठीक है? और बताओ, कल संडे था, बताओ इसमें कोई वर्ब है? नहीं है। कल संडे निकल चुका, निकलना वर्ब हो गया ना। तो और भी सेंटेंस, बहुत सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में बहुत गर्मी है। लो, अगर यही लोग दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब वाला सेंटेंस, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं नॉर्मल, बहुत सारे होते हैं। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, रहना वर्ब हो गया। मैं घर में हूँ, ये वर्ब नहीं है। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि इसमें वर्ब है, किसमें वर्ब नहीं है। सिंपल सा काम है, वर्ब निकाल दो, आपका सिंपल सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं भी सिंपल सेंटेंस वो है। तो पहले आज प्रेजेंट में कौन सा सिंपल सेंटेंस होते हैं, पास्ट में कौन से होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिए प्रेजेंट पास्ट वाले, ठीक है? उसके पहले रूल देखेंगे, कैसे रूल बनाते हैं, ठीक है? फिर उसका कैसे यूज करेंगे वो दिखाऊंगा मैं आपको। चलो आ जाओ। पहले देखो, सिंपल प्रेजेंट में मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। सेंटेंस वाली वीडियो आपने देखी होगी, मेरी नहीं देखी तो पहले दूसरी वीडियो देखना, उस पर सेंटेंस के कैसे नॉलेज दी गई है, सेंटेंस कौन से होते हैं टेंस के अंदर, वो मैंने बताया। जैसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी नकारात्मक, कोई नेगेटिव वाली बात नहीं। तो उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट, इज़ेमान और वर्ब। सब्जेक्ट लेना है, फिर इज़ेमान लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। इज़ेमान क्या होता है? बताऊंगा, लिखवा रखा है मैंने, उसके सबका लिखवा रखा है। नहीं तो मैंने इसके लास्ट वीडियो बना रखी है कि इज़ेमान का यूज कैसे करते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें नहीं की बात होती है, उसका रूल ये रहा, सब्जेक्ट इज़ेमान, बस नॉट लगाना है, बस बात बन जाएगी, कहानी खत्म। इंट्रोगेटिव और डबल फैमिली, ये दोनों हमारे क्या क्वेश्चन वाले हैं। एक क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव वाला है, क्या से शुरू होता है, और एक कहाँ से शुरू होता है, ठीक है? जैसे क्या मैं यहाँ हूँ, क्या आज संडे है, क्या तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है? इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो, जिसमें क्या शुरू में बोलते हैं।
रूल क्या है, पहले इजेमा ले लो। अच्छा इजेमा है क्या बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, बट अब यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी क्योंकि हमारे पास वर्ब नहीं है, तो हम इसके अंदर सिंपल सेंटेंस में हम इसे मेन वर्ब मान लेंगे। इजेमा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एंड डब्ल्यू फैमिली वाला, ठीक है, तुम कौन हो, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, घर में कौन है, जंगल में क्या है। तो ये क्वेश्चन जिसमें कम क्यों कैसे क्वेश्चन आते हैं, डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, पहले क्वेश्चन लेना है, क्यों से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, तुम कौन हो क्वेश्चन आ गया, पहले आ गया तुम, तुम्हारा नाम क्या है, क्या क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन पहले आ गया। जो क्वेश्चन है डब्ल्यू फैमिली वाला वो लेना है, क्वेश्चन मतलब यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली की बात हो रही है, वो लेना है। फिर इजेमा लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल वाले लोग देखिए थे। पास वाले लोग देख लो क्या है, सब्जेक्ट पास में लग जाता है वाज वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट में इजेमा था, यहाँ पे वाज वर्ब, ठीक है। कंपैरिजन कर सकते हो सामने सामने। नेगेटिव में वही नहीं वाले में सब्जेक्ट वाज वर्ब और नॉट लगा देंगे बस। इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब आगे जाएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नीचे। डब्ल्यू फैमिली में क्वेश्चन और वाज वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है आपके सामने। अब ये वाज वर्ब इजेमा का यूज भी देख लेते हैं कैसे लगाते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे। कुछ यूज हो इजेमा और वाज वर्ब कहाँ यूज होता है, देखो भाई, इन और वाज का यूज कहाँ होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट, हिज, हर, माई, योर, दिस, दैट। सिंगुलर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मिस कर दिया मैंने, एक चीज है नाउन, कैसा भी नाम हो, नाउन कैसा भी नाम हो उनके साथ, ठीक है। ही सी सबके बने वाला लड़का, ही शी यूज वह के लिए, ये लड़की के लिए, लड़के के लिए, हिज हर लड़के के लिए, उसका उसकी, माई मेरा, योर तुम्हारा, छोटे छोटे बड़े जानते हो आप लोग। सिंगल नंबर एक वजन सिंगल होना चाहिए, कैसा भी नाम हो। वहाँ पे क्या लगाना आपको, इज और वाज। कैसे, अगर प्रेजेंट है तो इज लगा देंगे, अगर पास्ट है तो वॉज लगाएंगे। एम और वॉज पीरियड क्या होता है, आई के साथ भी होता है, वॉज आई के साथ भी लगाते हैं, और एम लगाते हैं प्रेजेंट में, एम के साथ लगाते हैं आई। आर और वन का यूज क्या करते हैं ये भी देख लो, ये भी जान लो। यू, वी, दे, दीज, दोज, प्लूरल नंबर्स, यानी कि आर का यूज प्रेजेंट में करते हैं हम इसके साथ, और पास्ट में लगाते हैं वर्ब। यू मतलब तुम, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे, और बहुत सारे बहुवचन एक से संख्या का हम लगाते वॉज और वर्ब। तो ये थे कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशंस और उसका इस्तेमाल और यूज, वॉज और वर्ब का यूज, ठीक है। अब मैं अभी कराता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल, सेंटेंस की मेकिंग, जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। मैंने कुछ एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, उसको कैसे उसकी मेकिंग करेंगे, कैसे वो बनेगा, ठीक है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, विदाउट नोवर्स वाले सेंटेंस है, पहले समझते हैं, ठीक है। मैं अभी ट्यूशन में नहीं हूँ, ठीक है, हूँ यानी प्रेजेंट है। अब रूल देखो कौन सा लगेगा, अफर्मेटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा, इंट्रोगेटिव लगेगा, डब्ल्यू फैमिली। यहाँ पे है मैं नहीं हूँ, नहीं आ रहा है, यानी क्या लगाएंगे इसके अंदर, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव का रूल क्या बोलते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर इजेमा, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसके अंदर क्या देखो, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट देगा मैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाओ, ठीक है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाना, वीडियो में आपको देखना, लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे आप सीख सकते हो, पहचान सीख सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। फिलहाल सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है मैंने, ठीक है, जो मेन काम करने वाला सब्जेक्ट, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, ये हो गया। फिर इजेमा, क्योंकि प्रेजेंट में तो इजेमा क्या, तो आई के साथ क्या लगेगा, चेक करो, आई के साथ क्या लगेगा, एम, अगर प्रेजेंट है तो एम, अगर पास्ट होता तो वॉज। अभी प्रेजेंट में तो क्या लगा देंगे, एम, आई, एम, ठीक है। उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो बच गया, क्या बच गया, अभी ट्यूशन में, ठीक है। तो इंग्लिश ना हिंदी तो उल्टे से बनाते हैं, यानी पहले मैं आएगा फिर अभी ट्यूशन, तो आई एम इन ट्यूशन, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं, सेकंड वाला देखो, क्या कल तुम उसके घर पर थे। पहले तो ये पहचानो बेटा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, और प्रेजेंट पास्ट की पहचान लेकर कैसे, वो प्रेजेंट है, था थे जाएगा, पास्ट है। क्या कल तुम ट्यूशन में थे, था गया, यानी क्या हो गया आपका पास्ट, तो पास्ट वाले रूल लगेंगे सिंपल वाले, ठीक है। अब इसमें पहचानो कौन सा क्वेश्चन है, क्या ये सिंपल है, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं है, नहीं है तो नेगेटिव, और क्वेश्चन है तो ये क्या वाला क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव
और काक्यू वाला क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएच फैमिली। क्या कल तुम स्कूल घर पे थे, उससे घर पे थे, यानी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो कौन रूल लगेगा, इंट्रोगेटिव। क्यों स्टार्टिंग में जो क्या था वो होता हमारा इंट्रोगेटिव, बिल्कुल राइट। चलो पहले लगा था वॉज वर, वॉज वर में से क्या आना चाहिए। अब वॉज वर की पहचान डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, वॉज वर पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर चलती है। तो सब्जेक्ट क्या इसके अंदर, क्या कल तुम, सब्जेक्ट क्या तुम, यानी तुम का मतलब तो यू का हमारा ये रहा, तो यू के साथ क्या लगाना पड़ता है वर, यानी इन दोनों में से वॉज वर में से क्या लगाएंगे वर। समझे, वॉज वर डायरेक्ट नहीं यूज करते थे, पहले सब्जेक्ट चेक करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट है इसके अंदर तुम की इंग्लिश होती है यू किस में आ रहा है आपका, यू के साथ क्या लग रहा है वर, तो लग गया यहाँ पे वर, ये आ गया वर। आगे बढ़ते सब्जेक्ट अभी बताया मैंने तुम यानी यू, अब लग गया क्या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कल उसके घर पर। तो देखो टाइमिंग जो है ना कल आज, ये तो तुम बिल्कुल लास्ट में लगा लो या स्टार्टिंग में लगा लो, कॉमन अगर मैं लास्ट में लगाऊंगा। वर यू उसके घर पर, यानी वर यू एट, अब लड़का है तो हिज लगा जाना, लड़की है तो हर लगा जाना। वर यू एट हिज होम, और कल यानी कल कौन था, आने वाला कल तो है नहीं, ये बात होती पीछे बीते वाले कल की, तो बीते हुए कल के लिए लगाते यस्टरडे, आने वाले कल के लिए लगाते टुमारो, तो ये बीता हुआ कल है, तो वर यू एट हिज होम यस्टरडे, खत्म। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आज हमारा स्कूल नहीं है, फिर अगर है आ गया यानी क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट में कौन सा है नेगेटिव है, क्यों नहीं आ रहा है, नहीं से आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो रूल लगेगा नेगेटिव वाला। सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट क्या है आज हमारा स्कूल, यानी कि आज बोलते हैं टुडे संडे, आज संडे ऐसी, तो सब्जेक्ट हो जाएगा इसके अंदर टुडे। उसके बाद इस हमारे में से टुडे सिंगल ही है तो टुडे इज, और उसके बाद नॉट सिंगल के लिए इस कहाँ से आया भाई सिंगल के लिए, मैंने लिखा था ना यहाँ पे यूज ऑफ इज हमारे में लिखा गया सिंगल है तो इज, टुडे आज तो सिंगल ही है। टुडे इज नॉट नहीं के लिए, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा स्कूल, टुडे इज नॉट आवर स्कूल, खत्म। टुडे इज नॉट आवर स्कूल, खत्म। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लिए, और एग्जाम्पल लो। चलो ठीक है, और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। रूल क्या नहीं है कि क्या हो गया आपका सिंपल, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं आ रहा है। आ जाओ, सब्जेक्ट क्या हम लोग की इंग्लिश क्या होती है वी के साथ क्या लगता है, देखो वी कहाँ है, वी के साथ क्या लगेगा वी के साथ लगेगा क्या आर, पर पार्ट अगर लगाते हैं लोग वर्ड, अभी प्रेजेंट है तो आर लगाएंगे, वी आर। आगे बढ़ो, नेगेटिव रूल चलता है नॉट, वी आर नॉट। अब लगे ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर क्या बोलते हैं हेयर, वी आर नॉट हेयर, खत्म। जंगल में खतरनाक शिकारी था गया पास्ट, कोई नेगेटिव हो रहा है नहीं, कोई क्वेश्चन हो रहा है नहीं, क्या लगाना पड़ेगा आपको अफर्मेटिव सिंबल। सब्जेक्ट लगा लो, सब्जेक्ट क्या है जंगल में एक खतरनाक शिकारी, ये सब्जेक्ट है भाई, ये मेन एक खतरनाक शिकारी, यानी अ डेंजरस शिकारी को क्या बोलते हैं हंटर, अ डेंजरस हंटर। ठीक है, उसके बाद क्या है वाज वर, तो सिंगल है एक है तो वॉज लगा लेंगे, अ डेंजरस हंटर वॉज। उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट क्या रह गया जंगल में, यानी इन द फॉरेस्ट, या आप जंगल पे लिख सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल कह रहा हूँ, चलो एक दो एग्जाम्पल डब्ल्यू फैमिली के लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लिए मैंने और। ठीक है, डब्ल्यू फैमिली के लिए तुम्हें कौन सा विषय पसंद था, पास्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हें कौन सा, ठीक है क्वेश्चन आ रहा है डब्ल्यू फैमिली, पहले क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कौन सा, यानी विच मतलब होता है बेटा कौन सा, WICH विच। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा कौन सा विषय, यानी विच सब्जेक्ट है, विच सब्जेक्ट, विच कभी अकेला नहीं आता, उसके बाद कुछ ना कुछ साथ में आता है। विच सब्जेक्ट वॉज वॉर भाई सिंगल है, विच सब्जेक्ट वॉज एक ही है ना, विच सब्जेक्ट वॉज। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब क्या, विच सब्जेक्ट वॉज,
पहले सब्जेक्ट ले लो, विच सब्जेक्ट वॉज यू, तुम्हें के लिए क्या लगा लेंगे यू। पहले क्वेश्चन आ गया विच सब्जेक्ट, वॉज वर्ब ऐसे क्या वॉज आ गया, सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, यू आ गया। अब रह गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पसंद, विच द सब्जेक्ट वॉज यू लाइक, या फेवरेट भी लिख सकते हो ना, ठीक है, विच सब्जेक्ट वॉज यू लाइक। ठीक है, रूल से चलोगे, समझ लो कि रूल है, जैसे मैथ का फॉर्मूला है, ये मैथ का, ये इंग्लिश का फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चलो, आप आंसर निकल जाएगा। अब देखो अगला, अब वह कहाँ है क्या मेरा प्रेजेंट, रूल क्या है भाई, कहाँ, क्वेश्चन वाला, डब्ल्यू फैमिली, क्वेश्चन लेना है पहले, क्वेश्चन क्या इसके अंदर, कहाँ क्या बोलते हैं वेयर। अगला पुट करो इस जमान में से क्या लेंगे, मैंने बताया इस जमान डायरेक्ट नहीं लगेगा, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या वह मतलब जब लड़का हो लड़की हो क्या लगाते हैं प्रेजेंट में इज, तो यहाँ लगा लेंगे इज, वेयर इज। अब क्या है उसके बाद इस जमान के बाद थोड़ी सी इस जमान के बाद लगा सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा देंगे, वेयर इज, सब्जेक्ट क्या के अंदर वह है यानी ही, उसके बाद वेयर इज ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा अब आपका होता है नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर इज ही नाउ। ठीक है, समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया, मैंने बहुत एग्जाम्पल करवा दिए। अब मैं आपको कुछ ज़्यादा होमवर्क करने के लिए, ठीक है, और ये बना के कमेंट में बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। चाहिए मुझे हर एक बच्चे से जो ये वीडियो देख रहा है, हर एक बच्चा इसके आंसर इसको ये 5 सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, ये 5 सेंटेंस आपके होमवर्क में है, इसको बना के लिख के कमेंट में जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।